चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं साझेदारी, ठीक है। ये इस वीक का ये सेकेंड डे है और सेकेंड डे में क्वेश्चन आपको कैसा दिया गया देखिए। ये जो लुसेंट का बुक है रेलवे का गणित जो है हॉट ट्रिक का नाम से आता है, इस बुक से आपको 10 क्वेश्चन मिला था और उसी का हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जो नए स्टूडेंट है उसके लिए ये यूनिक का एक मैथ सेट जो चल रहा है, ठीक है, फ्री चल रहा है। ये लाइव ऑनलाइन टेस्ट चलता है, ये डेली चलता है मंडे टू सैटरडे 8 PM में। ये 8 PM में चलता है, 8:30 में आपको वीडियो अपलोड हो जाता है और 9 बजे आपको रिजल्ट मिल जाएगा ये, ठीक है। सब वेबसाइट में आपको ऑलरेडी मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए अगर जिनको भी टेस्ट देना है तो सिंपल ये टेस्ट अगर देना है तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इसमें आप सिंपल कमेंट कीजिए या मैसेज कीजिए कि मुझे टेस्ट देना है, तो आपको आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। आप भी कंटिन्यू टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मुकेश, रवि तथा संदीप, है ना, एक व्यापार की शुरुआत करते हैं तथा क्रमशः 54,000 रुपया, 72,000 रुपया तथा 84,000 रुपये निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में 14,000 रुपये का लाभ हुआ हो तो उसमें रवि का हिस्सा कितना है। ये रवि का हिस्सा आपको निकालना है। तो यहाँ पर जो है कौन कौन है, मुकेश है, रवि है और कौन है, संदीप है। तो इसका रुपया दिया हुआ, मुकेश का दिया हुआ है ये जो है 54,000 रुपया लगाता है, रवि जो लगाता है 72,000 रुपया लगाता है और संदीप जो लगाता है कितना लगाता है, ये 84,000 रुपया लगाता है। और बोला गया है कि यदि वर्ष के अंत में एक साल, तो अगर 12-12 महीना भी अगर तीनों में गुना करेंगे तो ये तो कट जाएगा जब अनुपात निकालेंगे, तो इसीलिए नहीं करते हैं ये 12, है ना। लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये 12 गुना किया जाता है, ठीक है। तो सिंपल इसको काट लेते हैं, देख लीजिए किससे जाएगा ये 4 से, तो ये नहीं जा रहा, ठीक है। पूरा ये 0 पहले हटा लीजिए, उसके बाद देख लेते हैं, है ना, सिंपल, ठीक है। और नहीं होने से छोटा ये से काटिए, 2 से तो जाएगा ही, 2 से दे देते हैं। चलिए ये हो जाएगा 27, ये 36, है ना, 72 का आधा 36 हो गया। ये 84 होने से कितना हो जाएगा, 42 होने से अब देखिए 3 से जाएगा, है ना, 3 9 27 हो गया और इधर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इधर 3 और 3 चौके 12, है ना। अब ये नहीं कटेगा तो ये अनुपात हो गया, तीनों कटना चाहिए, है ना। तो 9, 12 और 14 ये अनुपात हो गया और टोटल यहाँ पर दिया हुआ है 14,000। तो यहाँ पर हम लोग टोटल जोड़ लेंगे, कितना आएगा, टोटल जोड़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो टोटल जैसे ही जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 2 11, 11 और 4 यानी कि 5, 15 हो गया, ठीक है। तो इधर कितना हो जाएगा, 35 के बराबर दिया हुआ क्वेश्चन में 14000 ये दिया हुआ। तो निकालना रवि का हिस्सा कितना, तो रवि का हिस्सा कितना है, 12, तो 12 के बराबर कितना होगा, यहाँ निकाल लेंगे हम लोग, है ना। तो 35 चौके, है ना, 35 दूना 70 होता है और 70 का डबल है, यानी कि 35 चौके 140 ये, है ना। और यहाँ पर देख लीजिए 12 चौके 48, 4800 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए 4800 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है देखिए, राम तथा श्याम ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में लाभ को उन्होंने 2:3 के अनुपात में बांटा। इधर 2 है, 2:3 के अनुपात में बांटा। कब, वर्ष के अंत में बोल रहा है, जैसे पूंजी लगाएगा वैसे लाभ को बांटेगा, है ना। तो फिर बोला गया है यदि राम ने 40,000 रुपये निवेशित किया हो तो श्याम ने कितना धन निवेशित किया था, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए राम और कौन है, श्याम है। तो राम जो है कितना रुपया निवेश किया था, तो राम जो है 40,000 रुपया निवेश किया था बोल रहा है ना, ये 40,000 निवेश किया था। तो श्याम का पूछ रहा, तो श्याम का नहीं जानते तो x। अब कब बोल रहा है देख लीजिए, वर्ष के अंत में। तो दोनों तरफ अगर 12-12 गुना भी करते हैं तो वो कट जाएगा, इसीलिए नहीं कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो अब दोनों का जो अनुपात जो होगा ये हो गया 4,000 नहीं 40,000 था ना, हाँ 40,000 बट्टा ये x। और किस अनुपात में बांट रहा है, 2:3 में। देखिए सिंपल, यहाँ से x का मान निकल जाएगा, जो x का मान निकल जाएगा वही आंसर हो जाएगा। ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 20,000 होगा, कितना होगा 20,000, है ना। 20 को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 60,000, 60,000
आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, है ना। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखिए क्या बोला गया, संजय, विजय तथा मोहन ने व्यापार आरंभ किया। 3 जन मिलकर व्यापार आरंभ कर रहा है ना। संजय ने 32,000 रुपया 4 माह के लिए लगाए, विजय ने 5,100 रुपया 3 माह के लिए लगाया तथा मोहन ने 2,700 रुपया 5 माह के लिए लगाया। ठीक है, ये है। यदि वर्ष के अंत में बोल रहा है कुल लाभ 1248 रुपया हो तो विजय का लाभ क्या होगा। देखिए तो ये जो है ये टाइमिंग के साथ आपको रुपया भी दिया गया है ना। तो सबसे पहले कौन है, संजय है, विजय है और कौन है, मोहन है। तो ये 3 है। संजय जो है 3,200 रुपया लगाता है, कितना महीना के लिए, 4 महीना के लिए लगाता है, 4 माह के लिए लगाया। विजय ने जो लगाया 5,100 रुपया लगाया, कितना महीना के लिए, 3 महीना के लिए। ठीक है, और मोहन ने जो लगाया ये 2,700 रुपया लगाया, कितना महीना के लिए, 5 महीना के लिए लगाया, है ना। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1248 तो विजय का लाभ ज्ञात कीजिए। विजय का हम लोग को लाभ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग सिंपल काट लेते हैं। तो यहाँ जैसे है 0 0 ये दिख रहा है आपको, 0 0 कट जाएगा यहाँ। अब देख लीजिए किससे कट रहा है, ये 3 से, ये 32 तो जाएगा नहीं, 4 से इधर नहीं जा रहा ना, 4 से, तो 2 से भी ये नहीं जाएगा। ये तो कट सकता था आपको 3 से, है ना, और ये 3 से कट रहा है, लेकिन इधर 3 से नहीं कट रहा है। गुना कर देते हैं, चलिए। ये हो जाएगा कितना, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 128। ये हो जाएगा 3 और 5 तिया 15, 153, 7 पचे 35, 5 दूना 10, 3 13। ठीक है, ये सिंपल करते हुए जाइएगा। अब तीनों को जोड़ेंगे हम लोग, तीनों को जोड़ेंगे, 5 3 हो जाएगा 8 और इधर 8, 8 8 हो गया 16। ठीक है, फिर 5 और 3 हो गया 8, 8 2 10 और 1 11। ठीक है, इधर 1 1 है, यानी कि 3 और 1 4, 416 हो गया। और इसके बराबर दिया हुआ देखिए 1248। ये कटेगा, किसी न किसी से कटेगा, देख लीजिए, ये मिल जाएगा आपको। तो निकालना क्या है, तो विजय का भाग क्या है, विजय का भाग कितना है, 153। तो इसके बराबर क्या है, ये चीज़ हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर कैसे काटेंगे, देखिए 6 का पहाड़ा में 8 कब आता, तो 6 तिया 18 और देखिए 4 तिया 12 इसके सामने आ जाएगा। देखिए ये सिंपल 3 से कट जाएगा, और 3 से जब कटेगा तो 3 तिया 9, लास्ट में 9 होगा। लास्ट में 9 देखिए किस में है, ऑप्शन बी में। देखिए यही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए फिर भी हम इसको पूरा कर देते हैं। कितना हो जाएगा, ये 3 तिया 9 और 5 तिया 15, 5 है ना, 3 के 3 1 4, 4 5 9 है ना। चलिए 459 ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगर टाइम नहीं रहेगा, समय का अभाव रहेगा तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए जय ने 15,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है, जय ने, है ना, व्यापार आरंभ किया। 3 माह बाद अजय उसमें आ जाता है और 4,500 रुपया नहीं 45,000 रुपया लगाकर एक व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में इतना रुपया का लाभ हुआ है तो जय तथा अजय के लाभ में कितना का अंतर है, दोनों का डिफरेंस निकालने बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग अंतर निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी कि अनुपात निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो है जय है और कौन है, 3 माह बाद अजय आता है ना, तो यहाँ अजय आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए जय जो है 15,000 रुपया लगाएगा। ठीक है, और ये अजय जो आएगा 3 महीना बाद आएगा, लेकिन ये 45,000 रुपया लगाता है, 3 महीना बाद आएगा। बिजनेस कितना का था, देखिए यदि वर्ष 1 साल का है तो ये तो 1 साल यानी कि पूरा 12 महीना लगाएगा। लेकिन ये जो आया 3 महीना बाद आया, तो 3 महीना बाद जब आया तो कितना महीना तक बिजनेस में रहा, ये 9 महीना तक। अब दोनों का सिंपल पहले अनुपात निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ये 15 तिया हो जाएगा कितना, 45 है ना, फिर 3 चौके 12, यानी कि अनुपात जो निकल के आएगा 4 अनुपात कितना होगा, 9 आएगा, 4 अनुपात 9। और टोटल 5,850 है, यानी कि 4 और 5 को जोड़िएगा तो सॉरी 4 और 9 को ना, 4 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13। 13 के बराबर दिया हुआ 5850। तो आपको निकालना दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना हो रहा है, 5। तो 5 के बराबर कितना है, इसको निकाल लेंगे। ठीक है, ये 13 से कटना चाहिए,
है ना। देखिए 13 से कटेगा ही ये, 13 चौके हो जाएगा कितना 52, 52 हो गया, 6 बच रहा, 13 पचे 65, यानी कि 450 हो गया। अब गुना कर लीजिए इसको, 0 5 पचे 25, 5 वाला, तो ऑप्शन देखिए ये डी। ऑप्शन भी थोड़ा ध्यान देते हुए जाइएगा, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 पचे 25, फिर भी इधर गुना कर दे रहे हैं, 5 चौके 20 और 2 22, 2250, ये आंसर हो जाएगा। हाँ चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए अजय, अभय तथा अमित ने मिलकर, है ना, अभय तथा अमित ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, बिजनेस आरंभ किया। अभय द्वारा लगाया गया धन जो है अमित के धन से तिगुना है तथा अमित से 2 गुने समय तक लगाया, ठीक है। यहाँ समय और धन के बारे भी गुना करके दिया हुआ है। ये जो अभय तथा अमित दोनों सेम सेम हो जा रहा है, इसीलिए लिखते हैं। चलिए इसको, ये है अभय है और दूसरा जो व्यक्ति है वो अमित है ना, क्योंकि दोनों का अल्फ़ाबेट ए से ही चालू हो रहा है, ठीक है। तो अभय और अमित है, क्या है कि अभय द्वारा लगाया गया जो धन होगा, है ना, इसका जो धन होगा अमित के धन का तिगुना, तो अमित का मान लीजिए 1, तो ये हो जाएगा धन 3। अमित के समय का 2 गुना, तो अमित का समय ले लीजिए 1, तो इसका समय हो जाएगा 2। तो अनुपात कितना हो जाएगा, इधर 6, इधर कितना हो जाएगा 1, तो अनुपात जो हो गया 6:1 हो गया ये दोनों का, ठीक है। अब क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए आगे पढ़ते हैं। 6:1 हो गया, ठीक है। यदि अमित का लाभांश 8000 रुपया हो तो कुल लाभ क्या है। तो अमित का देख लीजिए लाभांश कितना है 1, तो 1 के बराबर जो है 8000, 1 के बराबर कितना है 8000, तो कुल पूछ रहा है तो कितना हो जा रहा है 7, है ना। तो 7 को 8 से गुना कर लीजिए, 7 8 कितना होगा 56, है ना, 56,000 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, ऑप्शन ए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 8 56, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अब कितना होगा, देखिए 6 क्या कहता है, देखिए एक व्यापार में लगे धन में अनुराग तथा चंदन में धनों का अनुपात जो है 2:1 है। दोनों का धन का अनुपात जो दिया हुआ है 2:1 है। कौन है, अनुराग और चंदन है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, जबकि अनुराग और विजय के, है ना, अनुराग और विजय के दोनों का अनुपात 3:2 है। चलिए अलग अलग 3 व्यक्ति है, ठीक है। तो यहाँ जब 3 व्यक्ति अलग अलग है तो 3 जन को बैठाना होगा आपको, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बैठाते हैं एक व्यापार में। देखिए अनुराग का नाम 2 बार बोला गया तो अनुराग को बीच में रखेंगे, ठीक है। तो पहले ले लेते हैं चंदन को, फिर अनुराग को, फिर और एक व्यक्ति है विजय, ठीक है। ये 3 व्यक्ति है। तो यहाँ पर जो है ये दोनों का अनुपात दिया हुआ, किसका किसका, अनुराग तथा चंदन का 2:1, अनुराग तथा चंदन का। तो पहले अनुराग का 2 और इसका 1, 2:1, यानी कि उल्टा जब हो जाएगा तो 1:2 होगा। फिर अनुराग और विजय का 3:2, अनुराग और विजय का 3:2, ठीक है। ये अनुपात समानुपात में आपको बताए हैं, क्या बताए हैं कि जब तीनों का निकालना है तो यहाँ पर क्या भराएगा, यहाँ क्या भराएगा, तो 3 का बगल में 3 आ जाएगा, 2 का बगल में 2 आ जाएगा। अब तीनों का जो अनुपात हो जाएगा ये कितना होगा, 3 हो जाएगा, ये 6 होगा, इंटू होते जाएगा, ये 4 होगा। यदि 1 वर्ष के बाद कुल लाभांश 1573 रुपया हो तो इसमें से विजय का भाग क्या है। तो यहाँ पर देखिए विजय का जो भाग होगा वो विजय का भाग कितना होगा, यहाँ निकालेंगे हम लोग, है ना। तो विजय का भाग 4 है, अब जोड़ लेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 13, तो 13 के बराबर दिया हुआ है टोटल 1573, यही दिया हुआ है। तो 4 के बराबर कितना है इसको निकालेंगे, है ना। 13 से हम लोग काट लेते हैं, ये 13 से कटना चाहिए, तो 13 से अगर काटते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 13 के 13 बच गया कितना, देखिए 2, 13 दूना 26, 1 बच रहा, 13 के 13, फिर 4 से, तो 4 8 और 4 हो जाएगा 484, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरह से आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ना। 7 क्या है, देखिए ए, बी और सी ने मिलकर एक चरागा, है ना, चरागा जो होता है जैसे भैंस बैल बकरी को जहाँ चराया जाता है, जो वाला एरिया जो होता है उसी को बोलते हैं चरागा। 888 रुपया में किराए पर लिया, किराए पर लिया, चरागा, यही चरागा है। हाँ थोड़ा सा उच्चारण यहाँ
गलत टाइपिंग हुआ है, में ए की 20 भेड़ें 2.5 महीना तक चलती है या चरी, बी की 30 भेड़ें 4 महीना तक चरी और सी की 36 भेड़ें जो है कितना महीना तक चरी, ये 3.5 महीना तक चरी। अपने हिस्से का सी को कितना देना होगा, तो तीनों का सबसे पहले अनुपात निकाल लेंगे और यहाँ टोटल हो जाएगा कितना 888 तीनों के बराबर हो जाएगा, तो सी का कितना है ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर है ए बी और सी, तो सबका देख लीजिए कितना कितना भेड़े चढ़ रहा, तो ए का 20 चढ़ रहा, तो कितना महीना 2.5 महीना के लिए, 2.5 मतलब कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा 2.5, है ना। अब बी का जो है 30 है ना, यहाँ थोड़ा सा मिल जाएगा, सामने सामने लिख दिए। बी का जो है कितना है 30 है, 30 गुना हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 महीना तक, इसका सिंपल 4 है, ये 4 हो गया। ठीक है, अब सी का जो हो जाएगा कितना है 36 है, और ये 36 गुना कितना हो जाएगा, ये 36 गुना देख लीजिए 7/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो हो गया क्या हो गया, ये एक का हुआ, ये एक अलग है, ये ए बी सी तीनों का है ना, तो यहाँ से निकाल लीजिए इसको, ये जब काट लीजिएगा 10 यानी कि कितना हो जाएगा ये 50 होगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा ये 18 ना, तो ये और थोड़ा सा कटेगा, ये देख लीजिए 18 गुना 7 लिख देते हैं। हाँ, इसको जब काटेंगे तो फिर ये 9 होगा, ये कितना होगा 60 होगा, और ये कितना होगा 25 होगा। अब नहीं कटेगा लग रहा, तो ये 25 अनुपात कर लीजिए 60 और 9 7 63, कितना हो जाएगा 63। ठीक है, तो ये अनुपात निकल के आ गया। अब तीनों का टोटल योग जो है 888, तो तीनों का टोटल योग करेंगे लोग, टोटल इसके बराबर जो दिया हुआ कितना हो जाएगा 5 3 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 6 6 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा ये 14, 148 के बराबर दिया हुआ कितना 888, तो आपको निकालना किसका है सी का कितना है ना, तो सी का कितना 63, तो 63 के बराबर निकाल लेंगे, तो 63 के बराबर ये मान कुछ ना कुछ आएगा ही आपको। देख लीजिए ये 8 का पहाड़ा में 8 कब आएगा, 8 का पहाड़ा में आता है 8 6 48 है ना, ये 6 से कटना चाहिए, होने से 6 तिया 18, लास्ट में 8, तो लास्ट में 8 2 में दिखाई दे रहा है ए या सी। चलिए इसको पूरा गुना कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 6 तिया हो जाएगा कितना 18 और 6 6 36 1 37, 378 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी होगा। ठीक है, ये 6 से ही कटेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 से जब गुना करेंगे कुछ ना कुछ तो हासिल आएगा ना आपको, तो ये 6 से कटेगा, कन्फर्म है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए, एक व्यवसाय की हिस्सेदारी में ए कुल पूंजी का 1/6 कुल अवधि के 1/6 भाग के लिए निवेश करता है ना, उसमें बी कुल पूंजी का 1/4 कुल अवधि का 1/4 भाग के लिए निवेश करता है, सी कुल पूंजी का शेष भाग पूरी अवधि के लिए निवेश करता है, तदनुसार टोटल इतना में बी का हिस्सा कितना है। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस करते हैं वो सबको तुरंत समझ में आ गया होगा। ए बी सी सिंपल लिख दीजिएगा पहले। ये जो है कितना है कुल पूंजी का 1/6, पूंजी हमेशा 1 ले रहे हैं, 1/6 समय के लिए हो गया, ये 1/4 समय के लिए हो गया। अब यहाँ पर जो है बोला है, क्या बोला है, सी जो है कुल पूंजी का शेष भाग, तो कुल पूंजी का शेष, तो शेष निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे देखिए, टोटल जो होता है पूंजी जो होता है 1, तो 1 में से तो ये ले गया कितना 1/6 ले लिया, ये जो लिया 1/4, तो इसको घटा दीजिएगा तो ये शेष पूंजी होगा। तो शेष पूंजी आने के बाद ये पूरा समय के लिए बोल रहा, तो पूरा समय होता है 1, तो यहाँ शेष पहले निकाल लेते हैं। देख लीजिए 1 माइनस इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 होगा ना, तो 12 जब होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 और इधर 3 यानी कि 5। ठीक है, तो 12 से 5 जाएगा यानी कि कितना हो जाएगा 7/12, तो ये हो गया आपको शेष, ये जो हो गया शेष, तो ये शेष पूंजी हो गया कितना 7/12, तो यहाँ पर बैठा देंगे सिंपल 7/12। ठीक है, अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। यहाँ पर हो जाएगा कितना 1/36, ये 1 कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पर होगा 7/12, तो ये अनुपात में हुआ। तो अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेके अनुपात निकाल लेंगे ए बी सी का, और उसके बराबर ये 19,400 करेंगे। ठीक है,
तो 36, 16 और 12 का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 36, 16 और 12 का एलसीएम यहीं ले लेते हैं इधर। ये देखिए ध्यान दीजिए, 36, 12 और 16 का एलसीएम कितना से जाएगा। देखिए 12 तो यहीं पर छिप जाता है 36 के अंदर में, तो 12 को नहीं भी लेने से चलता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर 4 से देते हैं। चलिए 4 9 36, 4 तिया 12 हो जाएगा और 4 चौके 16। फिर कितना से दे देते हैं, 3 से, 3 तिया 9, ये 1 और 4, ये कहानी खत्म। ठीक है, तो टोटल जो एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखिए 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 का स्क्वायर होता है 144 होगा। अब 36 से जब देंगे तो 36 कैसे होगा, देखिए 9 चौके 36, यानी कि बच रहा है कितना, 4, तो इसका अनुपात हो जाएगा 4। 16, 4 चौके 16, यानी कि 3 तिया 9 बच रहा है, ये 9 हो। चलिए अब 144 को 12 से भाग देंगे तो 4 तिया 12, इधर कितना हो रहा है 12, और 12 सतह देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये 84, तो 84 होगा। अब क्या है यहाँ पर देखिए 144 जो हुआ ये सब के लिए है 144, तो 144 को आपको भूल जाना है, अनुपात होगा 4:9:84 ये होगा। अब चारों को जोड़ेंगे तो चारों को जोड़ने से कितना आ रहा देख लीजिए। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा, 9 4 ये हो गया 13, 13 और इधर 84 जोड़ लीजिएगा, यानी कि 7 हो गया, इधर 4 3 7 और इधर 97 के बराबर दिया हुआ कितना, 19400 ये दिया हुआ। आपको निकालना बी का हिस्सा कितना, तो बी का कितना है 9, तो 9 के बराबर हम लोग निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा 9 के बराबर देख लेते हैं, 97 का ये डबल है, देखिए 97 का डबल 194 20, 9 का डबल कितना हो जाएगा 1820, 1800 ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है डी, तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए ए बी सी ने क्रमशः 26,000 रुपया, 34,000 रुपया और 10,000 रुपया के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में उन्हें 3,500 रुपया का लाभ होता है। लाभ में बी का हिस्सा क्या है, तो बी का जो हिस्सा होगा वो हिस्सा आपको निकालना है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए, इससे टफ तो आप लोग बना लिए हैं। चलिए ए बी सी, तो यहाँ पर देख लीजिए ये हो गया 26,000 हो गया ए का, बी का हो गया कितना 34,000 हो गया, और सी का कितना हुआ देखिए 10,000 हुआ। ये हुआ ना तीनों का। अब क्या है, निवेश एक साथ व्यवसाय शुरू किया, वर्ष के अंत में 3,500 रुपया का लाभ हुआ, तो उसमें से बी का हिस्सा कितना है, तो यहाँ पर 0 0 हटा लीजिए, तीनों में है ना, तो ये 0 0 हटा लीजिए। अब काटने से भी काट सकते हैं और नहीं तो इसे ही जोड़ देते हैं। चलिए 6 4 कितना हो गया 10, 0 इसमें तो 0 ऑलरेडी है, 3 2 5 और इधर हो जाएगा 6 और 1 7, यानी कि 70, 70 के बराबर दिया हुआ कितना 3500। ये काटने से शायद 35 भी आ जाता है, ये 2 से कट रहा था। तो निकालना है आपको कितना बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना है 34, तो 34 के बराबर कितना है ये निकल जाएगा। 70 का आधा 35, 2 0 फ्री है, 34 का आधा कितना हो जाएगा 17 है ना, और 2 0 फ्री, 1700 आंसर होगा इसका आंसर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 था, है ना। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। पी और क्यू ने क्रमशः 85,000 रुपया और 15,000 रुपया की पूंजी एक साथ व्यापार शुरू किया। 2 वर्षों के बाद अर्जित लाभ को पी और क्यू के बीच क्रमशः किन अनुपात में बांटा जाएगा। अंतिम क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, पी और क्यू है, ये पी जो है 85,000 रुपया लगाता है और क्यू जो है 15,000 रुपया लगाता है ना। अब 2 वर्ष बाद, तो दोनों तरफ तो सिंपल आपका गुना होगा। 2 वर्ष बाद जब आपको बोला जा रहा है तो इधर भी गुना होगा 24, इधर भी गुना होगा 24। तो अब जो बोल रहा है ये तो 24 24 कटेगा, पहले ही छोड़ दिए थे कि इसको कैसे करना है आपको। ठीक है, तो इसका जो है अनुपात कितना हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए इसको कैसे हम लोग निकालेंगे, सिंपल काट देंगे। यहाँ ये 24 24 तो हटेगा ही, 1 2 3 0 1 2 3 0, 5 से काट दीजिए, ये 5 के 5, 5 7 35, 5 3 15, 17:3 होगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है डी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है और एग्ज़ाम कंटिन्यू देते जाइए। ठीक है, जो नए लड़के हैं वो सब भी कंटिन्यू दीजिए। जिनका नंबर कम भी आ रहा आज नहीं कल, वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो गई, इसीलिए टेस्ट से दूर नहीं भागें। ठीक है,
जो कि लाइव हो रहा है और आपको फ्री ये टेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल एक फिर नया बुक से आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है।